Dear students of class 7th, in the continuation of God's greatest gift, who has been discussed in previous class, and in the continuation of that, we are going to explain now. Let us start with you. Thus, the oxygen used up in burning and breathing is replaced in the atmosphere. इस प्रकार ऑक्सीजन का जो बर्निंग में और सांस लेने में उपयोग हुआ है, इज रिप्लेस्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में रिप्लेस कर दिया जाता है या पुनर्स्थापित कर दिया जाता है. बट फॉर दिस, लेकिन इसके लिए, एंड द मीनिंग ऑफ दिस, बट फॉर दिस, इफ इट हैड नॉट बीन सो, यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, प्राणी मात्र, मतलब पूरे ह्यूमन बींग का मतलब हो गया कि आदमी भी, क्योंकि आदमी भी एक प्राणी है, वुड सून डाई, बहुत जल्दी मर जाएगा, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी के कारण जितने प्राणी हैं, यहाँ तक कि आदमी को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है, सारे के सारे ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएंगे. ये जो पेड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का बैलेंस किया जाता है, क्योंकि जलने में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है और सांस लेने में भी ऑक्सीजन का उपयोग होता है. हम लोग सांस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं. बट पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में बैलेंस करने के लिए पेड़ पौधों के द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है. The starch produced by green leaves serves as food for animals. हरी पत्तियों के द्वारा पैदा किया हुआ स्टार्च जानवरों को फूड के रूप में, भोजन के रूप में दिया जाता है या सर्व किया जाता है. बट फॉर दिस, अगर यदि ऐसा नहीं होता, ऑल एनिमल्स वुड डाई, सारे जानवर मर जाएंगे. एनिमल गेट्स ऑल दियर फूड फ्रॉम प्लांट्स और बाय ईटिंग एनिमल्स. जितने जानवर हैं वो अपना भोजन या तो पेड़ पौधों से पाते हैं या जानवरों को खाने से मिलता है. दैट फीड ऑन प्लांट्स, जो हम लोग प्लांट्स को फीड करते हैं. ट्रीज आल्सो हेल्प टू कूल द एटमॉस्फेयर, पेड़ एटमॉस्फेयर को, वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं. द लीव्स ऑफ ट्रीज गिव आउट ए लॉट ऑफ वाटर वेपर. पत्तियों के द्वारा, पेड़ों की पत्तियों के द्वारा बहुत भारी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, वाटर वेपर. इट हेल्प्स टू कूल द एयर, इससे हवा ठंड हो जाती है या हवा के ठंड होने में लोग हेल्प करते हैं. व्हेन रेन क्लाउड्स पास थ्रू द कूल एयर, जब वर्षा वाले बादल
ठंडी हवा के पास से गुजरते हैं। दे कंडेंस्ड, वह संघनित होकर, एंड कम डाउन एज रेन, वो एक वर्षा के रूप में जमीन पर नीचे आने लगते हैं। दैट इज वाई देयर इज ए ग्रेटर रेनफॉल ओवर प्लेसेज वेयर वी हैड थिक फॉरेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पर थिक फॉरेस्ट, घने जंगल हैं, वहां पर भारी वर्षा होती है, क्योंकि वाटर वेपर प्रचुर मात्रा में मिलता है, और जब रेन क्लाउड उनके पास से गुजरते हैं तो द कूल एयर दे कंडेंस्ड, तो ठंडी हवा उन्हें कंडेंस करती है। कंडेंस करने के बाद वो वर्षा की बूंदों में कन्वर्ट होकर धरती पर बारिश करने लगते हैं। इसीलिए घने जंगलों के पास वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है इन द कंपेरिजन वेयर, जहाँ पे घने जंगल नहीं है या जंगल बिल्कुल नहीं है। आवर अर्थ हैज ए फाइन लेयर ऑफ सॉइल एट द सरफेस। हमारी पृथ्वी पर जो इसका सरफेस है वो सॉइल, मिट्टी की फाइन लेयर है, बहुत अच्छी परत है। ऑल प्लांट्स ग्रो इन दिस सॉइल ओनली। सारे प्लांट्स इसी मिट्टी में ग्रो करते हैं या बड़े होते हैं। अंडर द सॉइल देयर आर रॉक्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और इसी मिट्टी के नीचे विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। नेचर टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एन इंच ऑफ सॉइल। प्रकृति 1 इंच मोटी मिट्टी की परत को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर, कई साल लगते हैं। बट समटाइम्स ए सिंगल हेवी शावर कैन वॉश इट ऑफ। लेकिन कभी एक भारी वर्षा इस 1 इंच मिट्टी को खत्म कर देती है या धो देती है। सच ए थिंग डज नॉट हैपन इन प्लेस वेयर वी हैव फॉरेस्ट। और इस प्रकार की घटनाएं वहाँ पे नहीं होती हैं जहाँ पर जंगल हैं और लॉट्स ऑफ ट्रीज या ढेर सारे पेड़ हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल टुगेदर। जो पेड़ों के जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, और मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायता करती हैं। We value trees not only for their usefulness। हम उनकी उपयोगिता के कारण पेड़ों का मूल्यांकन नहीं करते, बट आल्सो फॉर देयर ब्यूटी। हम उनकी सुंदरता के लिए भी मूल्यांकन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे प्रयोग में वो आती हैं, वो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है, इस कारण नहीं, बल्कि वो ब्यूटी पर्पस से भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व है पेड़ों का। दे रिफ्रेश द आइज एंड ब्रिंग पीस टू द माइंड। वो हमारी आँखों को रिफ्रेश कर देती हैं और हमारे दिमाग को शांति प्रदान करती हैं। That is why our ancient ऋषि were attracted to the forest। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जंगलों के प्रति प्राचीन समय में काफ़ी आकर्षित होते थे। They lived in their forest home और आश्रम। वह लोग अपने जंगलों के घर यानी आश्रम में रहते थे। इन द कंपनी ऑफ नेचर, प्रकृति के समूह में या प्रकृति के समीप।
It was in these ashram that they taught their pupils. और इसी आश्रम में वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे. When गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर started a school, जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना स्कूल शुरू किया, he also chose a place full of trees. तो उन्होंने ऐसी जगह को चुना जो पेड़ों से भरा हुआ था. He called it शांति निकेतन, जिसको उन्होंने शांति निकेतन का नाम दिया, और द होम ऑफ पीस, या जिसको हम शांति का घर कहते हैं. थैंक यू. आई विल एक्सप्लेन द रेस्ट पार्ट ऑफ इन नेक्स्ट lecture.